चैप्टर की शुरुआत में हम क्विंग फैंग को देखते हैं। उसे कोई आवाज सुनाई देती है तो वो उस तरफ देखता है। वहाँ लू मू कह रहा था, मिस तुम लेवल 3 पर आ गई हो जैसे मैंने वादा किया था, तो मेरा इनाम। लीजी कहती है कि तुम हमारी कंपनी में आकर रुपए ले जाना, तुम रियलिटी में जाकर ये मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट करना। और तुम लाइफ सेल करते हो क्या? मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी एक दिन की लाइफ के। लाओ मू कहता है, शैडो एक बेवकूफ है कि उसने आप जैसी बिजनेस वूमेन को मना किया। पर लाओ मू को पता नहीं लगता कि क्विंग फैंग उसके पास से जा रहा था। और लाओ मू सोचता है कि ये गेम तुम्हारी लाइफ स्पेंड को असर करता है। लाइफ स्पेंड कभी भी मिल सकती है। मैं मेरी गेमिंग की स्किल को रुपए में बदलूंगा। और विलेज को देखते हैं। वहाँ क्विंग फैंग एक हाथ लगाकर कहता है, ये इससे विलेज का पोर्टल चालू होता है। तो क्विंग फैंग को पोर्टल चालू करने पर एक रेपुटेशन पॉइंट मिलता है। साथ में वो एक बार दिन में फ्री में टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकता है और आगे लाइफ का यूज करके उसका यूज कर सकता है। यहाँ और कोई विलेज में कोई भी पोर्टल चालू नहीं हुआ है। क्विंग फैंग कहता है कि इस टेलीपोर्टेशन गेट से हम दूसरे विलेज या सिटी में जा सकते हैं, पर दूसरे विलेज में अभी तक किसी ने भी पोर्टल को चालू नहीं किया है। पिछली लाइफ में सोंग फी फायरफ्लाई विलेज में था। मैं अलर्ट लगा सकता हूँ कि अगर किसी ने भी उस विलेज में पोर्टल को चालू किया तो मुझे पता चल जाएगा, पर मेरे लिए अभी लेवल 10 पर पहुँचना जरूरी है और आगे जाना है, तभी असली गेम चालू होगा। अभी तक तो ट्यूटोरियल था। और एक स्टॉल लगाता है आइटम बेचने के लिए, तो उसे देखकर लोग कहते हैं कि मास्टर शैडो आ गए। मैंने 150 डेज ऑफ लाइफ बचा कर रखी थी कुछ खरीदने के लिए। पिछली बार शैडो ने एक क्लोन स्किल को बेचा था जिससे ग्रे रोज लीडर बोर्ड में सेकंड प्लेस पर आ गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार एक मेज क्लास की स्किल बुक हो। तभी कोई कहता है कि यहाँ एक स्किल बुक तो है, पर वो एक वॉरियर क्लास की है, वॉर कराए। तभी कोई उस स्किल बुक को खरीद लेता है और कुछ समय बाद सारी चीजें बिक जाती है। तो शैडो को 650 डेज ऑफ लाइफ मिलती है, तो उसके पास 2174 डेज ऑफ लाइफ हो जाती है। तो वो कहता है कि पर मुझे अभी भी बहुत लंबा रास्ता बचा है मेरी स्किल एट्रीब्यूट क्लास इक्विपमेंट को असलियत में लाने के लिए। तभी वहाँ कोई कहता है, ग्रैंड मास्टर मेरे पास एक ट्रेजर है, तुम्हें चाहिए? और वो एक स्पेस रिंग होती है जो क्विंग फैंग ढूंढ रहा था। तो क्विंग फैंग उसे देखकर सोचता है कि ये एक स्पेशल स्टोरेज इक्विपमेंट है। इसकी वैल्यू इसमें है कि ये कोई भी जगह नहीं घेरती है इन्वेंटरी में, और हर प्लेयर 3 ही स्टोरेज रिंग का यूज कर सकता है। तो क्विंग फैंग कहता है कि तुम इसे कैसे बेचोगी, और सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ में ये आइटम 3600 डेज ऑफ लाइफ में बिकी थी। वो कहती है कि मैं ग्रैंड मास्टर से लाइफ नहीं चाहती, मैं बस तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहती हूँ। और क्या तुम मेरी एक बॉस मॉन्स्टर को मारने में मदद करोगे? तो क्वीन फैंग उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और पूछता है ये कैसा बॉस है। तो वो बताती है कि ये एक गोल्ड लेवल बॉस है। क्वीन फैंग पूछता है उसका नाम क्या था? तो वो कहती है कि मैं बहुत दूर थी तो मैं देख नहीं पाई, पर वो एक बोट पर था और वो ओल्ड था। तो क्वीन फैंग सोचता है कि ये कहीं गोल्डन घोस्ट शिप तो नहीं, ये एक स्पेशल बॉस है जो किसी भी लेवल पर आ सकता है। जब ये आता है तो ये एक स्पेशल आइटम जरूर घेरता है, पर ये अजीब है कि ये विलेज में दिखाई दिया है, तो इसे मारना आसान होगा। पर गोल्डन घोस्ट शिप को ढूंढना शुरू के विलेज में जो भी एक रेयर स्टोरेज रिंग घेरता है, जो एक वैंग मिंग की टीम की मेंबर है। कहीं ये लेजेंडरी गोल्डन क्रैप तो नहीं जिसकी चर्चा मेरी पिछली लाइफ में थी? और पूछता है तुमने इस बॉस को कैसे ढूंढा? तो वो बताती है कि वो खाना खाकर वापस आई थी जल्दी लेवल अप करने के लिए कैप्टन के साथ, पर वो लेट थे तो मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो मैं घूम रही थी, तभी मैंने इस बॉस को देखा था पहाड़ी से। क्वीन फैन उसकी बात सुनकर सोचता है पिछली लाइफ
लाइफ में ये अफवाह थी कि वैंग मिंग की एक टीम की मेंबर है। उसका लक एक गोल्डन क्रैप है जो चलते चलते रेयर बॉस, ट्रेजर चेस्ट, डंजन को आसानी से ढूंढ सकती है। पहले मैंने भी सोचा था कि ये एक मजाक है इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए, पर ये तो सच निकला। वो तो ये है। तो वो कहती है कि शैडो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, और दोनों बाहर जाते हैं तो उन्हें एक जना देख रहा था, तो वो उसके बॉस को ये सब बताता है। उसके बाद क्वीन फेंग को देखते हैं। वो कह रहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर बॉस मॉन्स्टर जो भी आइटम या स्किल गिरेगा, जो भी तुम यूज कर सकती हो वो तुम्हारा होगा, बाकी सब मेरा। तो वो कहती है कैप्टन और बाकी सब का क्या? क्वीन फेंग कहता है कि तुम्हारी टीम में सभी क्लासें हैं, तो अगर असेसन क्लास का कुछ भी नहीं गिरा तो मैंने तो फ्री में मेहनत की। तो वो कहती है ठीक है, पर मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आइटम आए जो कैप्टन और बाकियों के काम आएंगे तो तुम उन आइटम को हमें डिस्काउंट में दोगे। क्वीन फेंग कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है कि कैप्टन मिंग जब वापस आएंगे तब हम लड़ने जाएंगे, पर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? क्वीन फेंग कहता है कि हम बॉस से लड़ने जा रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो हैरान होती है और कहती है ग्रैंड मास्टर तुम एक असेसन हो और मैं एक मेज हूँ, पर तुम गायब हो सकते हो, पर मैं नहीं। उसने अटैक किया तो? क्वीन फेंग कहता है कि मैं अकेले लड़ूंगा, तुम मुझे दूर से देखोगी। तो वो सोचती है कि एक जना एक गोल्डन लेवल बॉस को मारेगा। मुझे नहीं पता था ग्रैंड मास्टर इतने ताकतवर हैं। तभी शैडो वहाँ से गायब हो जाता है। तो उनका जो पीछा कर रहे थे उन्हें देखते हैं। उनका कैप्टन कहता है कि पहले इसे पकड़ो। तभी शैडो उन सभी को मार देता है। तो उससे 12 डेज ऑफ लाइफ मिलती है और वापस आता है। तो वो पूछती है तुम कहाँ गए थे? क्वीन फेंग कहता है कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे तो मैंने उन्हें वापस भेज दिया। उसके बाद हमें क्वीन एक्जाओ यू को देखते हैं। वो कहती है कि ये मुझे असली सा लग रहा है, साथ में मुझे हिडन क्लास सेक्रीफाइस मिली है। ये जरूर एक ताकतवर क्लास होगी। मैं सोच रही हूँ कि ब्रदर सोंग फी क्या कर रहा होगा, क्या उसे स्टार्टिंग पॉइंट का सीक्रेट पता होगा? और वो क्वीन फेंग पता नहीं कहाँ गया। वो हमेशा मेरा ध्यान रखता था, पर इस मुसीबत की समय में पता नहीं वो कहाँ है। अभी मेरे पास हिडन क्लास है और जेंग फिंग ने मुझे जल्दी से लेवल अप करने का तरीका बताया है, तो मैं जा रही हूँ। तुम क्वीन फेंग अपना देखो। और लीडर बोर्ड की तरफ देखकर सोचती है ये रैंक 1 शैडो लेवल 6 पर है, जेंग फी लेवल 3 पर है और वो खुद को ताकतवर कहता है। लगता है ये शैडो असली एक्सपर्ट है। अगर मैं उसके साथ टीम अप कर लूँ तो मेरी लेवल अप भी जल्दी होगी, पर मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? तभी हम वैंग मिंग को देखते हैं। वो बोल रहा था मैं स्विमिंग विद विंड को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो तुम्हें कोई आइडिया है वो कहाँ होगी? दूसरा कहता है कि हम बिना हीलर के कोई भी मॉन्स्टर को नहीं मार सकते हैं। तीसरा कहता है कि हम शैडो की तरह एक्सपर्ट नहीं है कि अकेले लेवल अप कर पाए। मेरे हिसाब से हमें दूसरे हीलर को ढूंढना चाहिए। तभी क्वीन एक्जाओ यू उनके पास आकर कहती है मेरे पास हिडन क्लास लाइफ सैक्रिफाइस है। उसके बाद क्वीन फेंग को देखते हैं। वो एक पहाड़ी पर था। वो वहाँ से बॉस मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये गोल्डन घोस्ट शिप ही है और उसे छुपने के लिए कहकर बॉस मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। अभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम घोस्ट शिप की डोमेन में हो तो तुम्हारा टाइम निकलने की स्पीड 100 गुना होगी। तो क्वीन फेंग सोचता है कि 100 गुना, तो मैं यहाँ 15 मिनट रुकूंगा तो मेरी एक दिन की लाइफ के बराबर है। और शिप को देखते हैं। वो 45 मिनट बाद वहाँ से गायब होने वाली थी। क्वीन फेंग कहता है कि ये जरूरत से ज्यादा टाइम है तो मैं इसे आराम से मार सकता हूँ, और मॉन्स्टर पर अटैक करता है और कहता है इस गोल्डन घोस्ट शिप की कमजोरी मॉन्स्टर नहीं है बल्कि इस बोट के आगे लगी हुई बेल है। अब बॉस मॉन्स्टर अटैक करता है पर क्वीन फेंग उसके अटैक से बचता है। तो बॉस मॉन्स्टर 13 वाटर घोस्ट को समन करता है, पर क्वीन फेंग उन
सब को एक हमले में मार देता है। तो उसे लिटिल ब्लैक दूर से देखकर कहती है ये शैडो बहुत ताकतवर है, ये गायब होकर बॉस पर हमला करके उसकी आधी एचपी एक हमले में ही कम कर दी और बॉस मॉन्स्टर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तभी क्वीन फैंग कहता है लिटिल ब्लैक मैं कुछ देर में मरने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर लिटिल ब्लैक हैरान होते हुए कहती है तुम्हारा क्या मतलब है और लिटिल ब्लैक क्या है, मेरा नाम ब्लैक प्लम बिग प्लम है। तभी वहाँ से जने बाहर आते हैं। एक जना कहता है कि बॉस मैंने उन्हें ढूंढ लिया, वो पहाड़ की चोटी पर हैं और शैडो को देखते हैं। बॉस मॉन्स्टर एक हमला करता है तो वहाँ के पानी से क्विंग फैंग मर जाता है। तो वो 1400 लाइफ स्पेंड को गिरता है। तो वो लोग कहते हैं ये एक्सपर्ट तो मर गया पर इसकी लाइफ स्पेंड का और भी इतना बड़ा क्यों है। और वो सभी कहते हैं कि बॉस मॉन्स्टर को मारकर वो सारा सामान उनको आपस में बांट लेंगे। तभी वहाँ कुछ होता है और वो रिवाइव पॉइंट पर होते हैं। तो एक जना कहता है कि ये बॉस मॉन्स्टर इतना ताकतवर था तो शैडो ने इसकी एचपी आधी कैसे की। दूसरा कहता है कि हम उसकी रेंज में आए और बिना पता लगे मर गए। तो उनका बॉस उन्हें वापस चलने को कहता है। उसके बाद क्वीन फैंग को देखते हैं, वो वापस आता है तो उसे वहाँ बहुत सी लाइफ ऑर्ब दिखती है। तो वो लिटिल ब्लैक से पूछता है कि यहाँ पर इतनी सारी लाइफ स्पेंड ऑर्ब क्यों है। तो वो बताती है कि यहाँ एक ग्रुप आया था मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पर खुद ही मर गया। क्वीन फैंग सोचता है कि मुझे याद आया मैं मेरी पिछली लाइफ में इस गोल्डन शिप की वजह से बहुत परेशान हुआ था। ये घोस्ट शिप इस स्किल का यूज एक बार ही कर सकता है तो इसकी बची हुई बाकी एचपी को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब इसकी एचपी आधी से कम हो जाती है तो इसके चांस है कि ये यहाँ से गायब हो के दूसरी जगह पर चला जाए। नॉर्मल प्लेयर को मुश्किल होगी इसे मारने पर मेरी बात अलग है। और क्वीन फैंग अटैक करता है तो वॉस मॉन्स्टर वहाँ से जाता है तो क्वीन फैंग भी उसका पीछा करता है। तभी वहाँ पे वो ग्रुप वापिस आ जाता है तो लिटिल ब्लैक उन्हें देखकर सोचती है कि ये वापिस आ गए, मुझे इन्हें रोकना होगा जब तक शैडो बॉस मॉन्स्टर को मार नहीं देता और उन पर अटैक करती है। तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। ये सब एक दूसरा ग्रुप देख रहा था। उसके बाद क्वीन फैंग को देखते हैं, वो सोच रहा था कि जैसा मुझे लगा था इस गोल्डन घोस्ट शिप को हराना मुश्किल है, मेरा डैमेज कम है, साथ में ये बैटल बहुत देर तक चला है। तो लोग यहाँ इकट्ठा होना चालू हो गए हैं। यहाँ एक ग्रुप है जो अभी मरा था और एक ग्रुप छुपा हुआ है। वो मौके की तलाश में है कि बॉस की एचपी कम हो तो वो उसको मार कर उसकी लूट को ले। क्वीन फैंग उस बॉस को मार देता है तो उसे 4800 एचपी मिलती है तो वो लेवल 8 पर पहुंच जाता है और उसे 7 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और लाइफ स्पेंड मिलती है और वो स्टील का यूज करके गायब हो जाता है। विलेज में अनाउंसमेंट होती है कि शैडो ने एक गोल्ड लेवल बॉस को मारा है। वहाँ लोग इस बारे में बात करने लगते हैं। वहाँ वैंग मिंग भी था। वो सोचता है कि ये शैडो अभी कुछ देर पहले ब्रोंज लेवल बॉस से लड़ रहा था और मैं कुछ टाइम के लिए जाकर वापस आया हूँ तो ये गोल्ड लेवल बॉस को मार दिया। उसके बाद सीन वापस से स्पैम पर आता है। छुपा हुआ ग्रुप का लीडर कहता है लगता है उसे हमारे बारे में पता चल गया था। एनगुंग तुम तुम्हारी स्किल का यूज करके देखो वो यहाँ है या नहीं। अगर वो यहाँ है तो उसे मार कर बॉस की लूट को ले लो। और वो स्किल का यूज करता है। क्वीन फैंग उसे देखकर सोचता है कि ये एंटी इनविजिबल स्किल है। मुझे नहीं लगा था इनके पास ये भी होगी पर मेरी असेशन क्लास 1+ इनविजिबल लेवल के साथ ये लेवल 1 एंटी इनविजिबल स्किल मुझे नहीं ढूंढ सकती है। और उन्हें कोई नहीं दिखता है तो वो लूट को लेने जाते हैं पर क्वीन फैंग उन सभी को मार देता है। उसके बाद वो अपनी स्किल को अपग्रेड करता है और यूज करता है तो उसे बहुत से एवोल्यूशन पॉइंट लाइफ स्पेंड मिलती है और 2 घोस्ट फायर बेल मिलती है। क्वीन फैंग कहता है कि मुझे 2 घोस्ट फायर बेल मिली और उसकी एबिलिटी को देखते हैं। उसको
डिक्रिप्ट करने के बाद वो मरेगा तो उसकी लाइफ स्पैन नहीं गिरेगी, साथ में उसे 20% ज्यादा लाइफ स्पैन मिलेगी। साथ में उसमें एक स्किल भी होती है। लिटिल ब्लैक आवाज मारती है और कहती है एक्सपर्ट मुझे बचाओ। तब क्विंग फैंग पूछता है लिटिल ब्लैक तुम कहाँ हो। इसी के साथ हमारी ये 3 चैप्टर यहीं पे खत्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।